नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। इस देश की राजनीति में विपक्षी नेताओं की बात करें तो तमाम विपक्षी नेताओं पर कई तरह के मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी इकलौते ऐसा नेता होंगे जिनके खिलाफ इस देश की अदालतों में न जाने कितने मामले, कितने मुकदमे दर्ज हैं। एक मामले में सजा हुई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तुरंत उनकी लोकसभा की सांसदी रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया तो सांसदी को फिर से बहाल करने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने कई दिनों का समय लगा दिया। लेकिन मुकदमे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और अब राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का सवाल उठाकर राहुल गांधी को भारत के साथ साथ ब्रिटेन का नागरिक बताकर भी उनकी सांसदी एक बार फिर से खत्म करने की तैयारी की जा रही है। रायबरेली से लोकसभा सांसद के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही है और अदालतों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब अदालत ये पूछती है, गृह मंत्रालय से पूछती है, अमित शाह के गृह मंत्रालय से पूछती है कि सबूत कहां है, सबूत तो लाओ। क्या वाकई राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं? क्या राहुल गांधी के पास वाकई दोहरी नागरिकता है? हाईकोर्ट बार बार ये सवाल पूछ रहा है गृह मंत्रालय से, तो गृह मंत्रालय बार बार इस मसले को टालता जा रहा है, बार बार तारीख पर तारीख मांगता जा रहा है। और अभी हाल ही में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में फिर से इसकी सुनवाई हुई सोमवार को, अदालत ने कहा सबूत तो लाओ, तथ्य तो लाओ जो पिछली सुनवाई में मांगे गए थे। तो गृह मंत्रालय ने कह दिया 8 सप्ताह का समय दे दीजिए जनाब। अदालत ने 4 सप्ताह का समय देना फाइनली कबूल किया और अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को रखी गई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मामला कब से उठकर निकलकर सामने आया। सुब्रमण्यम स्वामी सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। सांसद के तौर पर उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूं, 2014 से 2019 के पहले कार्यकाल की बात, सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा सांसद के तौर पर तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता भी है, कार्रवाई की जाए, उनकी सांसदी को रद्द कर दिया जाए। उस समय राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा सांसद हुआ करते थे और 2019 में लोकसभा होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी कर राहुल गांधी से 7 दिनों में जवाब मांगा था। अप्रैल 2019 में जब तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो राजनाथ सिंह ने कहा कि इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा सांसद एक सांसद ने सवाल उठाया संसद के अंदर भी और कई बार मुझे पत्र लिखा, तो उसके बाद प्रोसीजर के तौर पर, एक प्रक्रिया के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तारीख पर गौर कीजिएगा, अप्रैल 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे थे और उसी के कुछ दिनों बाद 6 मई 2019 को अमेठी में लोकसभा चुनाव होना था, जहां राहुल गांधी सिटिंग सांसद के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन उस चुनाव में स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव हरा दिया था। राहुल गांधी उस समय केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2019 से 2025 आ गया, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था 2019 में लोकसभा चुनाव के समय पर। हालांकि तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइमिंग के सवाल को खारिज कर दिया था। सरकार बनी दोबारा से और तब राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय से हटकर रक्षा मंत्रालय में चले गए थे। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से अमित शाह गृह मंत्री बने हुए हैं, अमित शाह गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं।
राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास राहुल गांधी को, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूं, 2019 से लेकर 2025 तक अदालतों में जब ये मामला जा रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय सिर्फ समय पर समय मांग रहा है। जब जब राहुल गांधी एक्टिव हो जाते हैं, जब जब राहुल गांधी सक्रिय हो जाते हैं, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब जब किसी प्रदेश में कोई महत्वपूर्ण चुनाव होता है तो राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मसले को उठाकर सामने रख दिया जाता है। और इस बार की कहानी तो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। क्या दिलचस्प है? कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, बकौल बीबीसी ने जो खबर छापी है वो मैं आगे दिखाऊंगा, कर्नाटक के बीजेपी के एक नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की, और याचिका दायर करते हुए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, ब्रिटेन की नागरिकता भी है, इसलिए रायबरेली से 2024 में हुए उनके निर्वाचन को रद्द कर देना चाहिए, उनकी लोकसभा सांसदी को रद्द कर देना चाहिए, और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था। 24 मार्च तक का समय दिया था। 24 मार्च तक का समय देने के बाद सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ फिर खाली थे। उन्होंने 8 सप्ताह का समय मांगा, जैसे कि मैंने बताया। अदालत ने 4 सप्ताह का समय दिया, और अब अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 21 अप्रैल रखी गई है। 2019 का वाक्य मैंने बता दिया। राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से मुकदमे पर मुकदमे लादे जा रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। 2025 तक गृह मंत्रालय के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। बार बार वो सिर्फ समय पर समय मांग रहे हैं, और इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में विपक्ष के नेता के खिलाफ किस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है उनकी छवि को खराब करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी पूरी तरह से दोष मुक्त है। अगर वाकई राहुल गांधी में कुछ गड़बड़ है, अगर वाकई उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, अगर वाकई उनके पास दोहरी नागरिकता है जिसकी इजाजत भारत का संविधान, भारत का कानून नहीं देता है, तो फिर मोदी सरकार को और मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को किसने रोका है? क्या ब्रिटेन से जानकारी नहीं मिल सकती? क्या ब्रिटेन की सरकार जानकारी नहीं दे रही है? या गृह मंत्रालय खुद इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता? या वाकई गृह मंत्रालय के हाथ पूरी तरह से खाली है और सिर्फ इन मुकदमों के जरिए, इन जनहित याचिकाओं के जरिए राहुल गांधी पर, विपक्ष के नेता पर, कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल है, बहुत ही सोचने वाला सवाल है। हमें और आपको, हम सबको, इस देश की जनता को इस सवाल के बारे में सोचना जरूर चाहिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर मैं बीबीसी की एक खबर दिखा रहा हूं। इसकी हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद, क्या है पूरा मामला और दोहरी नागरिकता पर क्या कहता है कानून। और नीचे पूरी खबर दे रखी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार 24 मार्च को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए और समय दे दिया है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस AK श्रीवास्तव की बेंच ने कर्नाटक के रहने वाले कर्नाटक के हैं, याचिका उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में दायर की गई है। आप खुद सोच लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस AK श्रीवास्तव की बेंच ने कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता S विघ्नेश शिशिर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। और पिछले साल नवंबर में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके पक्ष के बारे में जानकारी मांगी थी। तब केंद्र की तरफ से पेश वकील ने बेंच को बताया था कि संबंधित मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी मांगी है। वकील ने यह भी बताया था कि इसी कारण सरकार को राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने की याचिकाकर्ता की मांग पर फैसला करने के लिए समय चाहिए। तब से केंद्र ने कई बार अदालत से वक्त की मांग की है। इस लाइन पर गौर कीजिएगा। तब से केंद्र ने कई बार अदालत से वक्त की मांग की है। उसने सोमवार को अदालत से फिर वक्त मांगा, और जिसके बाद बेंच ने इस मामले को 21 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में लिस्ट कर दिया है। याचिकाकर्ता की दलील क्या है?
आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके पास ब्रिटिश सरकार के सभी दस्तावेज और कुछ ईमेल मौजूद है जो इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। इसी कारण वे भारत में चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है और लोकसभा सदस्य नहीं बन सकते। याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच सीबीआई से भी कराने का अनुरोध किया था। जब सबूत है तो गृह मंत्रालय क्या उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा, या याचिकाकर्ता उस सबूत को अदालत के सामने नहीं रख रहे, और जब सबूत है तो फिर सीबीआई जांच की जरूरत क्या है? अदालत उस सबूत को देखकर अंतिम फैसला क्यों नहीं कर देती? ये तमाम तरह के सवाल उठेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका पर सवाल उठेंगे और सीधा सीधा सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी उठेगा, जो कल राज्यसभा में भाषण देते हुए बढ़ चढ़कर ये दावे कर रहे थे कि उन्हें ही सब काम करना है। 15-20 सालों तक विपक्ष का नंबर आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनती रहेगी। इस देश ने बहुत सारे नेताओं को देखा है जो लगातार ये कहते थे कि 15 साल, 20 साल, 50 साल तक उनकी ही पार्टी राज करेगी। करते रहिए राज, चुनाव जीत कर राज करते रहिए, लेकिन इस देश के विपक्ष के नेता को लेकर इतना ज्यादा नकारात्मक अभियान तो मत चलाइए। सबूत है तो अदालत में पेश कीजिए, फिर बार बार आपको समय लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके नेता तो अदालत में जाकर कह रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत है, उनके पास सारे ईमेल है, तो उनको क्या वेरीफाई करने में गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को इतना समय लग रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने कब केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह कहा था? 2019 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान था। 2019 से लेकर 2025-19 में राजनाथ सिंह ने बताया था गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। क्या हुआ उस नोटिस का? क्या जवाब आया उस नोटिस के जवाब में? और गृह मंत्रालय के पास 19 से 2025 तक क्या वाकई राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी को छुपाने की कोशिश की जा रही है, या जानबूझकर इस विवाद को हर बार उस समय तक टाला जाता है ताकि चुनाव के समय ये विवाद खड़ा हो जाए, राजनीतिक रूप से कांग्रेस को, राहुल गांधी को इसका नुकसान उठाना पड़े। अब देखते हैं अदालत ने सुनवाई की जो अगली तारीख तय की है उसमें गृह मंत्रालय वाकई कोई तथ्य, कोई सबूत सामने रख पाता है, या फिर जैसे कहते हैं ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख आरोप लगाते रहिए, अदालत में मामला डालते रहिए, अदालत सबूत मांगे, तथ्य मांगे तो तारीख पर तारीख देते रहिए। ये भारतीय लोकतंत्र की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई बन गई है। क्या करें हम? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।